नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले एक बड़ी और थोड़ी शॉकिंग अपडेट आ रही है यूएस से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो भी देश वेनेजुएला से ऑयल और गैस खरीदेगा, उन पर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड करने पर 25% का टैरिफ लगने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 25% का टैरिफ। यह ऐलान ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया था और यह टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होगा। उन्होंने इस निर्णय को लिबरेशन डे के रूप में मेंशन किया। अब बात करते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में। मार्च के महीने में जो बेहतरीन कमबैक देखा गया है, उसने निवेशकों को खुशी का एक नया सबब दिया है। बीएसई पर निवेशकों ने 35 लाख करोड़ की कमाई की है। सेंसेक्स ने भी इस महीने में 4,500 पॉइंट्स का जंप दिया है और अब यह 78,000 के आसपास सर्ज कर रहा है। मतलब इस महीने में स्टॉक मार्केट में लगभग 7.6% की ग्रोथ हुई है। ये रिकॉर्ड फॉल के बाद एक जबरदस्त रिकवरी है और इसका इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव है। अब ये जो कमबैक है, क्या ये आपको लगता है कि सस्टेनेबल होगा? क्या आपके पोर्टफोलियो ने भी ऐसे गेन्स देखे हैं? हमें अपने सोचें जरूर शेयर करें। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट के लिए काफी जरूरी है। सीबी ने एक बड़ी घोषणा की है। अब रिसर्च एनालिस्ट्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को अपने क्लाइंट्स से 1 साल का एडवांस फी लेने की इजाजत मिल गई है। जी हाँ, पहले यह एडवांस फी सिर्फ 2 क्वार्टर के लिए ली जा सकती थी, लेकिन अब यह 1 साल तक ली जा सकती है, अगर क्लाइंट चाहे तो। क्या आपको लगता है कि यह बदलाव मार्केट को बेहतर बना सकता है? क्या इससे इन्वेस्टर्स को कोई फायदा होगा? आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। वही एसआईबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन देने के लिए नए गाइडलाइंस भी लागू किए हैं। अब जो भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं, उन्हें अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी जब वे प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, मेटा, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देंगे। यह निर्णय काफी जरूरी है क्योंकि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्कैम्स काफी बढ़ गए हैं। फर्जी ट्रेडिंग कोर्स और झूठे वादों से कई लोगों को नुकसान होना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि ये कदम धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होंगे या फिर कोई और समाधान भी होना चाहिए? वही एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया से। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी जीरो एमडीआर पॉलिसी को दोबारा रिकंसिडर करने की मांग की गई है। यह पत्र सरकार के नए सब्सिडी निर्णय के बाद आया है। सरकार ने हाल ही में यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय किया है। 1500 करोड़ का सब्सिडी ऐलान किया है, लेकिन इंडस्ट्री को लग रहा था कि 5,500 से लेकर 6,000 तक करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकती थी। आपको क्या लगता है, ये सब्सिडी का अमाउंट सही है? क्या आप भी सोचते हैं कि यूपीआई और रुपए ट्रांजैक्शंस के लिए ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में। कल एसआईबीआई ने अप्रूव किया है एक मेजर चेंज। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज के लिए जो ग्रैन्युलर डिस्क्लोजर्स का थ्रेशोल्ड था, उसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया गया है। पहले यह थ्रेशोल्ड 25,000 करोड़ था। यह कदम पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रेगुलेशंस के तहत कंप्लायंस को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। क्या आपको लगता है कि यह मूव ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा या फिर यह इन्वेस्टर्स के लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करेगा? आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट की। सीबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ में जो इश्यूज आ रहे हैं, उन्हें देखा जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम इस पर ध्यान देंगे और आगे का रास्ता निकालेंगे। चलिए अब हम थोड़ा ग्लोबल एंगल से बात करते हैं। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट होने वाला है, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर है, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जरूरी होते हैं, उनके लिए यूएस और यूक्रेन के बीच एक डील फाइनल हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकन फर्म्स को यूक्रेनियन पावर प्लांट्स में निवेश करने का भी मौका मिल सकता है। ये एग्रीमेंट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएस अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन कर चुका है। आपको क्या लगता है, यह डील यूएस और यूक्रेन के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? क्या आप भी समझते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स का रोल भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं में काफी बढ़ने वाला है?
तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।